अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस विशेष अवसर पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से अयोध्या में एक उत्सव जैसा माहौल है। हर गली और चौराहे पर धार्मिक भजन और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में आज की सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। मुख्य मंदिर में पुजारियों ने विशेष हवन और पूजन किया। भक्तों की भीड़ ने मंदिर प्रांगण को भर दिया। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लाइन में लगकर श्री राम के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है, जिससे मंदिर परिसर की शोभा बढ़ गई है। शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मनोहारी मूर्तियों को सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया था। यात्रा के दौरान भक्तगण जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भक्तों की विशेष भागीदारी देखने को मिली। नृत्य, संगीत और रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया गया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। खासकर बच्चों द्वारा प्रस्तुत रामलीला ने सभी का दिल जीत लिया। सरकारी और निजी संस्थानों ने भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। समाज सेवी संस्थाओं ने निःशुल्क भोजन और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र और खाद्य सामग्री वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अयोध्या में एक विशेष भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सभी भक्तों से आग्रह किया कि वे भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। इस अवसर पर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। यातायात को भी नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया है। भक्तों ने अपने घरों में भी दीप जलाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या का महत्व और भी बढ़ गया है। देश विदेश से भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर बन गया है। अयोध्या में आज का दिन पूरी तरह से राममय हो गया है। हर ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है। श्रद्धालु भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर ने सभी के मन में धार्मिक आस्था और उत्साह को और भी प्रबल कर दिया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है
कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय।